नमस्कार। आज हम भगवद गीता के अध्याय 1 श्लोक 18 पर थोड़ी गहराई से बात करने वाले हैं। जी नमस्कार। श्लोक 18 जहां संजय कुरुक्षेत्र का आंखों देखा हल धृतराष्ट्र को सुना रहे हैं। हाँ, और हमारे पास जो जानकारी है इसके हिसाब से आज हम इस श्लोक में जिन योद्धाओं का जिक्र है, द्रुपद, द्रौपदी के बेटे और अभिमन्यु, उनके बारे में बात करेंगे। और खास तौर पर यह समझने की कोशिश करेंगे कि उन्हें महारथी क्यों कहा गया। बिल्कुल। तो ये वो समय है जब संजय धृतराष्ट्र को पांडव सेना के बारे में बता रहे हैं। हाँ, उनके बड़े योद्धाओं का नाम गिना रहे हैं। तो श्लोक का जो हिंदी अनुवाद है वो कुछ ऐसा है: हे पृथ्वीपति, राजा द्रुपद, द्रौपदी के 5 पुत्र और महान बलशाली अभिमन्यु, ये सब भी महारथी हैं। तो सबसे पहले नाम आता है राजा द्रुपद का। वो द्रौपदी के पिता थे, पांचाल नरेश। उनका होना क्यों इतना महत्वपूर्ण बताया गया है? देखिए, द्रुपद का होना सिर्फ एक पारिवारिक रिश्ता नहीं था, वो एक मंझे हुए अनुभवी शासक थे, योद्धा थे। अच्छा, पार्टनरशिप भी थी। सही बात है। मतलब सिर्फ रिश्तेदार नहीं, एक मजबूत सहयोगी। बिल्कुल। और फिर जिक्र आता है द्रौपदेय का, द्रौपदी के 5 पुत्रों का। किसी एक का नाम नहीं बल्कि 5 का एक साथ। इसका क्या मतलब समझे? ये दिलचस्प है ना? 5 का एक साथ नाम लेना दिखाता है कि वो एक इकाई की तरह थे, एक संयुक्त शक्ति। और ये पांडव वंश के अगली पीढ़ी की तैयारी भी दिखाता है। सोर्सेज बताते हैं कि वो सब बहुत कुशल थे, खासकर धनुर्विद्या में। तो ये सिर्फ संख्या नहीं थी, बल्कि भविष्य की ताकत का संकेत भी था। हाँ, धृतराष्ट्र के लिए ये जरूर एक चिंता की बात रही होगी। और फिर अभिमन्यु, अर्जुन के पुत्र, जिन्हें सौभद्र भी कहा गया है। कम उम्र लेकिन पराक्रम कमाल का। जी। उन्हें महाबाहु यानी महान बलशाली भी कहा गया और महारथी भी। संजय उन पर इतना जोर क्यों दे रहे हैं? अभिमन्यु का जिक्र बहुत खास है। महाबाहु उनके असाधारण बल और युद्ध कौशल को दिखाता है, जो उनकी उम्र देखते हुए तो और भी प्रभावशाली है। हाँ, वो तो है। उनका नाम लेना शायद ये बताने के लिए था कि पांडवों के पास सिर्फ अनुभवी योद्धा ही नहीं, बल्कि अभिमन्यु जैसे अद्वितीय प्रतिभाशाली युवा भी हैं। वो अर्जुन की विरासत थे, पांडवों की भविष्य की ताकत। इन सभी के लिए द्रुपद, द्रौपदी, अभिमन्यु, संजय एक शब्द इस्तेमाल करें, महारथी। ये सिर्फ एक तारीफ नहीं लगती, इसका कोई खास मतलब है ना? जी हाँ, बिल्कुल। महारथी होना कोई छोटी बात नहीं थी। ये युद्ध कौशल का एक बहुत ऊंचा दर्जा था। कितना ऊंचा? मतलब क्या क्राइटेरिया था? इसका मतलब था वो योद्धा जो अकेले 10,000 धनुर्धारियों से लड़ सके। 10,000? हाँ, और साथ ही हर तरह के अस्त्र शस्त्र चलाने में माहिर हो। ये सिर्फ गिनती नहीं, ये असाधारण हिम्मत, रणनीति और काबिलियत का सबूत था। अच्छा, तो जब संजय इतने सारे नाम द्रुपद, 5 द्रौपदेय, अभिमन्यु, महारथी के तौर पर गिनाते हैं, तो ये धृतराष्ट्र के लिए एक बहुत बड़ा संदेश था। बिल्कुल, ये साफ संकेत था कि पांडव सेना न सिर्फ संख्या में बल्कि गुणवत्ता और क्षमता में भी बहुत शक्तिशाली थी। एक तरह से डराने वाली बात थी कौरवों के लिए। तो ये सिर्फ योद्धाओं की लिस्ट नहीं है। ऐसा लग रहा है संजय कुछ और भी इशारा कर रहे हैं, शायद रिश्तों की ताकत या फिर युवा जोश का महत्व। आपने सही समझा। ये श्लोक सिर्फ मिलिट्री असेसमेंट नहीं है। आप देखिए, द्रुपद ससुर और द्रौपदी पुत्र का साथ होना दिखाता है कि कैसे परिवार और गुरुजनों का समर्थन मुश्किल वक्त में हिम्मत देता है। हाँ, ये बात तो है, एक साइकोलॉजिकल बूस्ट। बिल्कुल। और वहीं अभिमन्यु का उदाहरण, वो दिखाता है कि बहादुरी की कोई उम्र नहीं होती, ये साहस और कौशल पर निर्भर करती है। और शायद ये इस तरफ भी इशारा है कि जो धर्म के रास्ते पे चलते हैं उनमें एक अलग ही तेज और पराक्रम होता है। ये पांडवों की नैतिक और सामरिक दोनों ताकतों को दिखाता है। चलिए, तो आज की इस बातचीत को अगर हम समेटें, श्लोक 18 में संजय धृतराष्ट्र को द्रुपद, द्रौपदियों और अभिमन्यु जैसे योद्धाओं को महारथी बताकर पांडव सेना की असाधारण शक्ति को उजागर करते हैं। हाँ, और थोड़ा और सोचें तो ये श्लोक व्यक्तिगत शौर्य, परिवार के साथ के मनोवैज्ञानिक असर और धर्म पर चलने से मिलने वाली अंदरूनी ताकत के महत्व को भी दिखाता है। ये सिर्फ युद्ध की तैयारी नहीं, इसमें मानवीय रिश्ते और मूल्य भी झलकते हैं। बिल्कुल। और जाते जाते अपने श्रोताओं के लिए एक सवाल छोड़ जाते हैं। हमने देखा कि इन योद्धाओं के वर्णन में वंश परंपरा, जैसे द्रुपद का राजा होना, द्रुपदियों का पांडवों से रिश्ता, अभिमन्यु का अर्जुन पुत्र होना, हाँ,
और साथ ही व्यक्तिगत कौशल और साहस जैसे अभिमन्यु की महारत दोनों का जिक्र है, तो क्या एक योद्धा की असली ताकत इन्हीं दोनों चीजों के संतुलन या कह लें कि मिश्रण में होती है? सोचने वाली बात है। इस पर विचार जरूर कीजिएगा। अगली बार फिर मिलेंगे एक और गहरी चर्चा के साथ। धन्यवाद। धन्यवाद।